भविष्यन्ति देहिनां तनीशं कैवल्यपते वृणेन च नाकामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन्न न यत्र युष्मचरणम्बुजाशवः महतामाहृदानमुखोच्युतो विधस्त्वा करणामोतमेश मे वरः। हे प्रभु, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें 1000 कान दे दीजिए ताकि मैं आपके गुणानुवाद को दिन रात सुनता रहूं और सुन करके तृप्त होता रहूं। ऐसा वरदान उन्होंने मांगा। उसके बाद भगवान विष्णु उन्हें वरदान दे करके वहां से जाने से पहले कहते हैं कि पृथु, आज से कुछ ही दिनों के बाद सनकादिक ऋषि तुम्हारे पास आएंगे और सनकादिक ऋषि आएंगे, तुम्हें उपदेश करेंगे, तुम उनका पुत्र सम्मान करना, आदर करना। अब जैसे ही महाराज पृथु सुनते हैं कि सनकादिक ऋषि मेरे यहां आने वाले हैं, भगवान के चरणों में गिर करके लौटने लगे। धन्य हैं प्रभु, आपकी माया, आप धन्य हैं। हम कितने बड़भागी हैं कि आपके साथ साथ सनकादिक ऋषियों का दर्शन हमें प्राप्त होगा। हम धन्य हैं प्रभु, आपकी जय जयकार हो। आपकी इस कृपा के लिए हम आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। भगवान विष्णु उनके यज्ञशाला से प्रस्थान करते हैं। उसके बाद अब राजा पृथु का मन, चित्त और वाणी इतना पवित्र हो गया, वे भगवत स्वरूप हो गए। उनके रोम रोम में भगवान बसने लगे। उनका मन, चित्त, कर्म और वाणी बिल्कुल भगवत स्वरूप हो गया। अब अपनी प्रजा को उपदेश करते हुए राजा पृथु कहते हैं, प्रजाजनों, राजा का धर्म होता है प्रजा की सुख सुविधा का ख्याल रखें, उन्हें पुत्रवत व्यवहार करें, अपनी संतान के रूप में उनका पालन पोषण करें। प्रजा की हर व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए। प्रजा पर कम से कम कर लगाया जाए और प्रजाजनों की किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इस बात की विशेष ध्यान रखी जाए। यह राजा का धर्म होता है। मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, और मैं आप लोगों को वचन देता हूं, मैं आप लोगों को कभी भी बेवजह कर नहीं लगाऊंगा। जितना हो सकता है मैं कर को माफ करूंगा, और यदि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, आप लोगों के लिए हमारा दरवाजा दिन रात खुला है। आप निसंकोच मेरे पास आइए, अपनी समस्या रखिए। इसमें हमारा कोई बड़प्पन नहीं है, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और राजा का यह धर्म है। मैं यदि ऐसा करूंगा, आपका भरण पोषण करूंगा, आपको संतानवत मानूंगा, तो यह मेरी कोई बड़प्पन नहीं है। इसमें मेरा यह धर्म है और आप लोगों का भी धर्म है। आप राजा को भगवान का स्वरूप माने और राजा के हर आदेश का पालन करना आपका परम कर्तव्य है। आप ऐसा आचरण करें कि आपके आचरण से राजा को
कभी दुखित न होना पड़े, आपके चलते राजा को कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़े। आप धर्म का आचरण करें, आप धर्मात्मा राजा के राज्य में रहते हो, यज्ञ करें, हवन करें, गौ सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, भजन करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, ऐसा उपदेश कर रहे हैं। पृथु जी महाराज अपनी प्रजा को धर्म का उपदेश कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में हैं, यदि आप कृषक हैं, आप अपने खेत में मेहनत करके काम कीजिए, परिश्रम से अन्न उपजाइए, अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए, आम जनों को सहयोग कीजिए भरण पोषण करने में। यदि आप व्यवसायी हैं, धर्म के अनुसार व्यवसाय कीजिए, अपने कर्म का सही ढंग से ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कीजिए। आपका आचरण धर्म के अनुसार होना चाहिए। यदि आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय में भी ईमानदारी बरतिए। यदि आप मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वहां भी अपनी ड्यूटी से भागिए मत, अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी पूर्वक कीजिए। यदि आप ब्राह्मण हैं, सेवा शिक्षा दान देते हैं, तो आपके विद्यालय में, आपके गुरुकुल में जितने शिष्य आते हैं, उनका विद्या अध्ययन इस प्रकार कराओ, अध्यापन का काम इस प्रकार कराओ कि वे तुम्हें गुरु के रूप में दिखे, भगवान के तुल्य आपको समझे। और जितने वर्ण व्यवस्था के लोग थे, सब वर्ण व्यवस्था, सब जाति, सब धर्म, सब वर्ण के लोगों को वो उपदेश करते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में हो, अपने कर्म का निष्पादन ईमानदारी पूर्वक करो, कर्म में कोताही नहीं, अन्यथा भगवान आपसे रुष्ट होते हैं। प्रेमी सज्जनों, महाराज पृथु ने जो उपदेश अपनी प्रजा को किए हैं, वही उपदेश यदि हम अपने आचरण में उतार लें तो हमारा परम कल्याण होगा। ये जो पृथु जी महाराज उपदेश किए हैं अपनी प्रजा को, वास्तव में देखा जाए तो अपनी प्रजा को नहीं, आपको लक्ष्य करके, हमको लक्ष्य करके उपदेश किए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश किए हैं ना, वस्तु स्थिति प्रेमी सज्जनों यह है कि अर्जुन को उपदेश नहीं किए हैं, अर्जुन को लक्ष्य करके हम सबको उपदेश किए हैं। उन्होंने कहा है ना, अर्जुन कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल होता है, मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। अर्जुन, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको मिलता है, इसलिए सत्कर्म करो। प्रेमी सज्जनों, धर्मानुरागी स्नेही सज्जनों, जो पृथु जी महाराज ने अपनी प्रजा को उपदेश किया है कि जिस क्षेत्र में हो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करो। यदि हम सभी जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन यदि ईमानदारी पूर्वक करने लगे, उसमें कहीं कोई बेईमानी ना हो, तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि पृथु जी महाराज ने जो उपदेश अपनी प्रजा को किए हैं, आपको ये मान लेना है कि अभी पृथु जी महाराज उपदेश कर रहे हैं और हम उनकी प्रजा है, इसलिए हमें पृथु जी महाराज के उपदेश का अक्षरशः पालन करना चाहिए। तो
पृथु जी महाराज अपने प्रजाजनों को उपदेश करते हैं। उसके बाद प्रभु की प्रेरणा से पृथु जी के दरबार में, महाराज पृथु के दरबार में सनकादिक ऋषि आते हैं। प्रेमी सज्जनों, ये जो सनकादिक ऋषि हैं ना, भगवान के 24 अवतारों में पहला अंशावतार है सनकादिक ऋषि। आज जैसे ही महाराजा पृथु ने देखा है सनकादिक ऋषि आज हमें दर्शन दिए हैं, आज गदगद हो गए हैं, प्रेमानंद में मग्न हो गए हैं, रोम रोम पुलकित हो गए। उनके दर्शन पा करके बड़ी सुंदर स्तुति गाए हैं। पृथु जी महाराज उन चारों सनकादिक ऋषियों का ऊंचे आसन पर बैठाए हैं, उनका चरणामृत लिए हैं, पूजा किए हैं, वंदना किए हैं, आरती उतारे हैं, सुंदर सुंदर भोग लगाए हैं और कहते हैं प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है, प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है, जो आज्ञा हो प्रभु हमें कहिए। अहो आचरितं कीमे मंगलम मंगलायना अस्य वो दर्शनम राशि हो दर्शनम च योगिभिः। हे मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बन गया जो अनायास ही हमारे जैसे अभागे पर आप करुणा बरसा रहे हो। सनकादिक ऋषि हंसने लगे। महाराजा पृथु, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा आज तीनों लोक 14 भुवन में कोई नहीं है। ये तो तुम्हारी बड़प्पन है जो अपने आप को इतना नीचा दिखा रहे हो। प्रेमी सज्जनों, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके अंदर अहम नहीं होता, घमंड नहीं होता। प्रेमी सज्जनों, एक ध्यान देने वाली बात है, जो संत का वेश धारण कर लेते हैं, महात्मा का वेश धारण कर लेते हैं, उनके नाम के सामने एक शब्द जुड़ता है, दास। इतनी दैन्यता, जब तक इंसान के जीवन में दैन्यता न आए, अपने आप को तुच्छ न समझे, वह अहंकार शून्य न हो जाए, तब तक भगवान की दया दृष्टि उस पर नहीं होती। इसलिए संत महात्मा अपने नाम के साथ दास शब्द लगाते हैं और अहंकार शून्य जब हो जाते हैं वे, भगवान उन पर अपनी करुणा बरसाते हैं और वे भगवान के विशेष प्रिय पात्र हो जाते हैं। जब उनके मन से जो राग है, द्वेष है, अहंकार है, सब जब मिट जाता है, उनके मन से मैं और मेरेपन का भाव जब मिट जाता है, वैसे संत महात्मा या वैसे सदगृहस्थ पे भगवान की करुणा अवश्य बरसती है। इसलिए हमें अपने अहम को त्याग देना है। प्रेमी सज्जनों, आज कथा का 11वां दिवस है। यदि एक वाक्य में कहा जाए कि भागवत जी का सारांश क्या है, एक वाक्य में यदि भागवत जी का पूरा सारांश, दोनों खंड, 12वां स्कंद और 18,000 श्लोकों का, मंत्रों का यदि सार कह दिया जाए, तो भागवत जी का एक ही सार है, संसार से आपकी विरक्ति हो जाए और प्रभु के चरणों में आपकी आसक्ति हो जाए। एक वाक्य में संसार से आपकी विरक्ति और प्रभु के चरण कमलों में आपकी आसक्ति हो जाए, यही भागवत जी का परम लक्ष्य है।
यह संसार क्या है? माया है। प्रेमी सज्जनों, जैसे आप सोते हो, हम सोते हैं। सोने के साथ ही क्या होता है, जब हम निद्रा लोक में पहुंचते हैं, हमारे प्राण भटकने लगते हैं। जहां जहां जाते हैं वहां का दृश्य हमें दिखाई देता है। और स्वप्न में ऐसा कभी भी नहीं लगता कि हम झूठी चीजों का दर्शन कर रहे हैं। आप भोग लगाते हो, खेलते हो, कूदते हो, खुशी मनाते हो, ऐसा नहीं लगता कि झूठा है। बिल्कुल सत्य दिखता है। प्रेमी सज्जनों, सत्य तो नहीं है, लेकिन सत्य जैसा प्रतीत होता ही है। किंतु जैसे ही हमारी निद्रा खुलती है, हम हंसने लगते हैं। कहो, हम कितने सुंदर सुंदर भोग लगा रहे थे, कितनी सुंदर सुंदर वस्तुओं का दर्शन कर रहे थे, लेकिन उठने के बाद कुछ भी नहीं, सब झूठा। प्रेमी सज्जनों, यह जो संसार है ना, प्रभु की माया है। प्रभु की माया है। यह संसार असार है। इस संसार में कोई सार नहीं है। सार रहित है यह संसार। प्रभु का भजन कर लें, कीर्तन कर लें, यही इस जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। भजन कीर्तन यदि हमसे नहीं बना तो समझ लेना, भजन कीर्तन यदि इस तन को प्राप्त करके आपने नहीं किया तो समझ लेना आपका यह जो तन है व्यर्थ ही है। यह संसार असार है। इस संसार में सार नाम की कोई चीज ही नहीं है। यदि कोई चीज है तो एक भगवान श्री हरि का नाम है। यदि उसका हमने आश्रय ले लिया, भगवान श्री कृष्ण के नाम का आश्रय ले लिया, राम के नाम का आश्रय ले लिया, श्री राधे नाम का आश्रय ले लिया, तो आपका बेड़ा पार है। अन्यथा आपकी नैया बीच मझधार में डूबनी ही डूबनी है। इसलिए इस संसार को असार मान करके भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाइए। आइए इसी पर एक भजन सुनाते हैं प्रभु की कृपा से। यह मेरी रचना है। बांके बिहारी के चरणों में यह जीवन लगाना है। यहाँ न कोई किसी का पगला, यह जग तो बेगाना है। यहाँ न कोई किसी का पगला, यह जग तो बेगाना है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, न बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहन, धन दौलत, कोई किसी का है ही नहीं। माया की सुनगरी में हर चीज यहाँ का झूठा है। इस असार संसार का सार श्री कृष्ण अनूठा है। इस असार संसार का सार श्री कृष्ण अनूठा है। वही है नैया वही खेवैया, यह रहस्य बताना है। यहाँ न कोई किसी का पगला, यह जग तो बेगाना है। जब आप भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेंगे ना, तब आपके हर संकट को, हर मुसीबत को वे स्वयं झेलते हैं। अर्जुन से कहते हैं, अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहम्यहम्। हे अर्जुन, अनन्य भाव से जो मनुष्य मेरी शरण में आता है उसके सारे योगक्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूँ।
उसी मंत्र का हमने इस अंतरा में सहारा लिया है। अपने भक्तों की हर मुसीबत वे स्वयं झेलते हैं। ग्वाल बाल संग त्रिभुवन के स्वामी बंसी वट में खिलते हैं। ग्वाल बाल संग त्रिभुवन के स्वामी बंसी वट में खिलते हैं। बाल छवि नटवर नागर की बस नैनों में बसाना है। यहाँ न कोई किसी का पगला, यह जग तो बेगाना है। भगवान आगे कहते हैं, मेरी मर्जी के खिलाफ अर्जुन कुछ भी नहीं होता। जो कुछ होता है मेरी मर्जी के हिसाब से ही होता है। मुरलीधर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं डोलता है। बैठा है सबके अंदर वही, वाणी बनकर बोलता है। मुरली मनोहर माधव में इस मन को लगाना है। यहाँ न कोई किसी का पगला, यह जग तो बेगाना है। यहाँ न कोई किसी का पगला, यह जग तो बेगाना है। भक्त भगवान से अंतिम प्रार्थना करता है, हे प्रभु, यदि मेरी रति आपके चरणों में है, यदि मैंने सही ढंग से आपके नाम का आश्रय लिया है, तो हे प्रभु, अंत समय में जब मेरा अंतिम समय आ जाए प्रभु, उस वक्त आप हमें दर्शन देना। भक्त क्या कहता है, अंत समय में दर्शन देना, हे गिरिवर गिरिधारी, स्वयं भी आना संग में लाना, श्री राधिका प्यारी। स्वयं भी आना संग में लाना, वृष भानु दुलारी। छेड़तान मुरली का नाचना और नचाना है। यहाँ न कोई किसी का पगला, यह जग तो बेगाना है। यहाँ न कोई किसी का पगला, यह जग तो बेगाना है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, समय की अपनी माता है, कथा विश्राम का समय हो गया, इसलिए थोड़ी देर भगवत संकीर्तन करते हैं।